बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट का बीपीएस 16 स्केल का जो 2022 को पेपर हुआ, उस पेपर के एमसीक्यूज को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बीपीएससी के जितने भी पास्ट पेपर हैं जो हम सॉल्व कर रहे हैं, उन तमाम पास्ट पेपर को जो 2024 में हो चुके हैं, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के वो हमने सॉल्व किए, उनको ज़रूर वॉच करें। अपकमिंग एग्जाम के लिए तमाम एमसीक्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं एमसीक्यूज को कहीं ना कहीं कुछ चेंजिंग करके नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछता है। आप अभी भी जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें पास्ट पेपर में बहुत सारा मटेरियल है जिसके कुछ क्राइटेरिया चेंज करके उसमें से एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द सेनेट वाज। अब ये देखें, ये जो चेयरमैन ऑफ सेनेट है, कभी इसका ड्यूरेशन पूछा जाता है, कभी फर्स्ट चेयरमैन का पूछा जाता है, कभी ये पूछा जाता है कि मौजूदा चेयरमैन कौन है। हर वीडियो में आपके साथ तमाम एमसीक्यूज हम शेयर करते हैं। तमाम एमसीक्यूज जो पास्ट पेपर में पूछे जा चुके हैं, नेक्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम आपको हर एमसीक्यूज के साथ आपको बताते हैं। तो इसमें फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द सेनेट वाज जो है, सेनेट के पहले चेयरमैन हबीबुल्लाह खान थे। इसकी तफसील हमने इससे पहले वाली वीडियो में SNGAD में बताई थी, अब आपके साथ फिर रिपीट कर देते हैं। जो सेनेट होता है ये अपर हाउस होता है, इसको ईवान बाला कहा जाता है। इसको फॉर्मेशन 1973 में की गई, जब 1973 में सेनेट हाउस की फॉर्मेशन की गई, बनाया गया इसको। उस वक्त इसके ओरिजिनल मेंबर्स 45 थे। फिर 1977 में 63 हुए, 1985 में 87 हुए, 2002 में 100 हुए। 2024 में जो सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, तो उसमें जो इसके टोटल मेंबर्स की तादाद है वो 96 रहेगी। स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन आता भी है तो इसमें टोटल मेंबर्स की तादाद 96 होगी, ये आप जहन में रखिएगा। इसमें जो टोटल मेंबर्स की तादाद 104 या 100 नहीं है, क्योंकि इससे पहले एमसीक्यूज में यही ज्यादा एमसीक्यूज पूछे जा रहे थे। इस पेपर में ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, सेनेटर जो होता है ये कितने ईयर्स के लिए इलेक्ट होता है, तो ये 6 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है, ये भी आप जहन में रखिएगा। इस क्वेश्चन देखिए, ग्वादर रिमेन अंडर ओमान्स रूल फॉर डैश ईयर्स। ग्वादर ओमान हुक्मरानी के तहत कितने साल तक रहा, तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो नन ऑफ दीज है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देख लें, द ग्वादर पोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द अरेबियन सी एट ग्वादर इन द बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में ग्वादर के मकाम पर बहराए अरब पर वाक़या है। ग्वादर पोर्ट वाज ओपन इन 2002। ग्वादर पोर्ट जो है ये 2002 में इसको ओपन किया गया, और पाकिस्तान परचेज ग्वादर पोर्ट फ्रॉम ओमान ऑन 8 सितंबर 1958। 8 सितंबर 1958 को ओमान से पाकिस्तान ने इसको परचेज कर लिया था ग्वादर पोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, फैज़ अहमद फैज़ वाज बोर्न इन। फैज़ अहमद फैज़ कहाँ पैदा हुए। अब देखें, इसमें भी उसने नन ऑफ दीज दिया। 4 मल्टीपल चॉइस में इसका जो करेक्ट आंसर था वो नन ऑफ दीज था पेपर में, लेकिन फैज़ अहमद फैज़ सियालकोट में पैदा हुए जो उसका करेक्ट आंसर है। और फैज़ अहमद फैज़ जो है वो पंजाबी अदब के मुसन्नफ भी हैं। डेट ऑफ बर्थ जो है वो 13 फरवरी 1911 है, नारोवाल में ये पैदा हुए। और इसी तरह इनकी डेट ऑफ डेथ जो है 20 नवंबर 1984 को ये लाहौर में इन्होंने वफात पाई, फैज़ अहमद फैज़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच पार्ट ऑफ बॉडी बिकम्स लिथल ड्यू टू अटैक ऑफ कोविड-19। यानी जो कोरोना वायरस था, ये पार्ट जिस्म के किस पार्ट पर ज्यादा अफेक्ट करता था, तो ये लंग्स यानी फेफड़ों को डैमेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन वाज फाउंडेड इन विच सिटी। ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन स्टूडेंट्स जो थी, ये किस सिटी में इसको कायम किया गया, तो जो पेपर में इसका जो जवाब था वो नन ऑफ दीज था। और लेकिन इसको आप देख लें, ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन AIMSF वाज फाउंडेड इन कोलकाता इंडिया ऑन 1 सितंबर 1937। ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन जो है 1 सितंबर 1937 को कोलकाता हिंदुस्तान में से कायम किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से वाबस्ता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, सन येट पार्क एंड केस गार्डन इज इन विच सिटी ऑफ चाइना। इसका राइट आंसर मैकाओ है। मैकाओ चीन के जनूबी साहल पर हांगकांग से दरियाए पर्ल डेल्टा के पार एक खुद मुख्तार इलाका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशकबत इज द कैपिटल ऑफ। एशकबत जो है ये किसका दारुल-हुकूमत है, तो इसका राइट आंसर पेपर में नन ऑफ दीज था। इसका जो वैसे राइट आंसर बनता है वो भी देख लें, जो एशकबत है ये तुर्कमेनिस्तान कंट्री का ये दारुल-हुकूमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के दूसरे वजीर आजम कौन थे। इससे पहले स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि नेक्स्ट हम बहुत जल्द अपने यूट्यूब चैनल पर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास्ट पेपर में
इंग्लिश के जो इम्पोर्टेंट लेक्चर हैं और उर्दू से रिलेटेड लेक्चर हैं और इसी तरह बेसिक मैथमेटिक्स, वो तमाम लेक्चर हम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपकी तैयारी जो है नेक्स्ट एग्जाम के लिए बेहतर हो सके। तो जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के वो ख्वाजा निजामुद्दीन है। फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर है वो लियाकत अली खान है। सेकंड प्राइम मिनिस्टर सर ख्वाजा निजामुद्दीन की जो टर्म है प्रेसिडेंशियल टर्म, वो 17 अक्टूबर 1951 से 70 अप्रैल 1953 तक है। अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है तो वो 1894 है और अगर इनकी डेट ऑफ डेथ पूछी जाती है तो वो 1964 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। राकापोशी इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? राकापोशी किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़या है? तो 4 मल्टीपल चॉइस में इसका राइट आंसर काराकोरम है। राकापोशी इज द 27th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया में 27वें नंबर पर हाईएस्ट माउंटेन है और पाकिस्तान में 12th हाईएस्ट माउंटेन है। गिलगित बिल्तिस्तान में काराकोरम रेंज का एक पार्ट है राकापोशी जो है। और राकापोशी को और जिस नाम से जाना जाता है वो भी देख लें, मदर ऑफ मिस्ट, मदर ऑफ क्लाउड्स, डोमानी भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, नानगा पर्वत इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? नानगा पर्वत किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़या है? तो वो हिमालय है। हिमालय भी ये गिलगित बिल्तिस्तान के वेस्टर्न साइड उसका ये एक हिस्सा है। नानगा पर्वत इज द 9th हाईएस्ट माउंटेन ग्लोबली। ये आलमी सतह पर 9वीं बुलंद तरीन पहाड़ है और इसको किलर माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, बिग एप्पल इज अ निक नेम ऑफ? बिग एप्पल किसका निक नेम है? अमेरिका के सिटी न्यूयॉर्क का नेम बिग एप्पल है और अमेरिका को अंकल सैम के नाम से भी जाना जाता है। यूएसए इज नाउन एज अंकल सैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हु रोट भुट्टो की आखिरी 323 दिन? भुट्टो के आखिरी 323 दिन किसने लिखा? पेपर में सेम इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया हुआ है जिस तरह हम आपको बता रहे हैं। और मल्टीपल चॉइस में इसका जो राइट आंसर वो कॉलोनल रफीउद्दीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ डैश काजेस अनीमिया? खून की कमी किसकी डेफिशिएंसी की कमी की वजह से किसकी वजह से होती है? 4 मल्टीपल चॉइस में, पेपर में तो उसका आंसर नन ऑफ दीज था, लेकिन आयरन की कमी की वजह से जो है अनीमिया की बीमारी होती है। इसकी हमने अपनी प्लेलिस्ट में जो एवरीडे साइंस की प्लेलिस्ट है उसमें जितने भी एवरीडे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने अपलोड किए हुए हैं। इसी तरह जो इंग्लिश के एमसीक्यूज है वो भी हमने उसके बेसिक जो है वो अपलोड किए हुए हैं, वो भी आप जाके वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन? उस वक्त 2022 में तो जो सेक्रेटरी जनरल थे वो और थे। अब जो सेक्रेटरी जनरल है, करंट अफेयर्स के हवाले से क्वेश्चन देखा जाए तो अभी जो सार्क के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो गुलाम सरवर है। गुलाम सरवर इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क। ये इनको कब अपॉइंट किया गया? ये 4 मार्च 2023, 4 मार्च 2023 को इनको अपॉइंट किया गया और इनका ताल्लुक जो है वो बांग्लादेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हु वाज यूएन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट इन 1962 टू 1963? एक कौम में बताया था कि जनरल असेंबली के सदर 1962 से 1963 तक वो कौन थे? तो वो सर जफरुल्लाह खान थे। इनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से था। इसके अलावा सर जफरुल्लाह खान 1970 से लेकर 1973 तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सदर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लेटेस्ट मेंबर ऑफ नेटो? नेटो के ताज़ा तरीन रुकन कौन सा जो है वो उसने कंट्रीब्यूट किया है? तो इसका 4 मल्टीपल चॉइस में राइट आंसर है नन ऑफ दीज है। नेक्स्ट इसमें ये भी देख लें, नेटो स्टैंड फॉर क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको कब बनाया गया? इसको 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन यूएसए में इसको बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ये मिलिट्री अलायंस है। पाकिस्तान जो है ये नेटो का मेंबर्स नहीं है और मुस्लिम कंट्री जो इसमें है नेटो में वो टर्की कंट्री है, यानी तुर्की नेटो में शामिल है। और इसमें जो लास्ट मेंबर 7 मार्च 2024 को वो स्वीडन इसमें इसका मेंबर बना है नेटो का और वो 32 मेंबर्स हैं। 32 मेंबर्स स्वीडन बना है नेटो का 7 मार्च 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेजर डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया?
पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बड़ी वजह तनाज़ा है, इसमें भी जो राइट आंसर बनता है पेपर में वो नन ऑफ दीज ही है। तो इसलिए हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो। अब देखें, पास्ट पेपर भी आप देखेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन अगर आया है तो उसमें कश्मीर इशू दिया होगा, लेकिन नेक्स्ट पेपर में उसने नन ऑफ दीज दे दिया है। इसलिए पेपर को थोड़ा समझ के पढ़ें तो इंशाल्लाह आप पेपर में पास जरूर हो जाएं। हमारी 2024 की जितनी भी पास पेपर की वीडियो हैं उनको आप जरूर वॉच करें, उनमें ये तमाम एमसीक्यू इसी तरह समझाए गए हुए हैं। तो इसमें जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो वजह तनाज़ा सबसे बड़ी है वो कश्मीर इशू है। जम्मू और कश्मीर के इलाके तकसीम के बाद से ही मुतनाज़ा है। पाकिस्तान और भारत दोनों मलकियत के दावेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, केमिकल सब्सटेंस दैट इंक्रीज अर्थ सरफेस टेम्परेचर इज नाउन एज, जमीन की सतह के दर्जा हरारत में इजाफा करने वाले कीमियाई मादा क्या कहलाता है? तो वो ग्रीन हाउस है। ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं ये फ़ज़ा में मौजूद गैसेज हैं जो ज़मीन जैसे सियारों की सतह का दर्जा हरारत बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फाउट बिटवीन, तीसरी पानीपत की जो जंग हुई थी वो किन के दरमियान हुई थी? अब ये देखें, इसमें भी क्वेश्चन कभी ईयर्स पूछा जाता है कि किस ईयर में थर्ड बैटल पानीपत की हुई, अभी ये पूछ लिया जाता है कि किन के दरमियान हुई। तो पानीपत की जो थर्ड बैटल पानीपत थी ये अफगान और मरहट्टास के दरमियान हुई थी, यानी अफगानियों और मरहट्टों के दरमियान ये थर्ड बैटल पानीपत की हुई थी। और 14 जनवरी 1761 को ये जंग लड़ी गई। 14 जनवरी 1761 को ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की जंग जो लड़ी गई। इस तरह अगर फर्स्ट या सेकंड पानीपत की जंग का पूछा जाता है तो भी डेटें नोट कर लें। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है 1526 और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो 1556 है। फर्स्ट जो 1526, सेकंड 1556 और थर्ड जो है वो 1761 को पानीपत की जंग लड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हु वाज द मुस्लिम लीडर ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहले गोल मेज कॉन्फ्रेंस के मुस्लिम रहनुमा कौन थे? तो वो सरागा खान थे। ये 3 गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई थी। पहली जो थी वो 1930 में हुई, सेकंड 1931 में, थर्ड जो है वो 1932 में। अगर ईयर पूछा जाता है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ईयर पूछ लिया जाए तो वो 1930 है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ईयर पूछा जाए तो 1931, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ईयर पूछा जाए तो वो 1932 है। और ये तमाम कॉन्फ्रेंस जो है ये लंदन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच कंपनी प्लान्स टू इन्वेस्ट $94.04 मिलियन इन अ virtual pipeline to deliver imported liquefied natural gas एट दी डोर स्टेप्स ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। उस कंपनी का पूछा गया कि जो सनती शोबे में जिसने $94.04 मिलियन की सरमायाकारी करने का इरादा रखती है तो वो ग्वादर गैस पोर्ट लिमिटेड है। ग्वादर गैस पोर्ट लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नमोनिया इज कास्ट बाय विच बैक्टीरिया, नमोनिया किन बैक्टीरिया की वजह से होता है? उस बैक्टीरिया का नाम पूछा गया है पेपर में। तो इसका जो राइट आंसर पेपर में वो नन ऑफ दीज है, लेकिन नमोनिया जो होता है वो भी देख लें, बैक्टीरिया से होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया से होता है। ये बैक्टीरिया की एक किस्म है जो फेफड़ों की सोजिश और इन्फेक्शन का बाइस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हंस साइडल फाउंडेशन HSF ऑफर्स पाकिस्तान स्टूडेंट्स, ये पाकिस्तान तलबा को पेशकश करता है। HSF जो है हंस साइडल फाउंडेशन, तो ये स्कॉलरशिप पेश करता है। जैसे बासलाहियत तलबा को मुकम्मल स्कॉलरशिप फराहम करता है जो मुमताज़ जर्मन यूनिवर्सिटियों से आला तालीम हासिल करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, देखिए कभी सेनेटर्स की टर्म पूछी जाती है और कभी नेशनल असेंबली की। तो जो नेशनल असेंबली की टर्म है वो 5 ईयर है और जो सेनेटर्स की टर्म है सेनेटर्स की जो टर्म है वो 6 ईयर्स है। तो ये इसमें राइट आंसर 5 ईयर है। नेशनल असेंबली की टोटल सीट जो है वो 336 है। नेशनल असेंबली और सेनेटर्स की हम जल्द ही अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर देंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो वीडियो नेक्स्ट जितनी भी अपलोड हो वो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन, पाकिस्तान एंड बोस्निया साइन अकॉर्ड फॉर इलीगल माइग्रेंट्स रिटर्न टू विच डेट, पाकिस्तान और बोस्निया के दरमियान गैर कानूनी तारकिन वतन की वापसी का मुआहिदा किस तारीख को हुआ? तो इसका पेपर में जवाब तो नन ऑफ दीज था, लेकिन ये 4 नवंबर 2020 को पाकिस्तान और बोस्निया के दरमियान ये मुआहिदा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हु इज द फेडरल मिनिस्टर ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, 2022 का पेपर। इस वक्त नेशनल
नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च का मिनिस्टर तो कोई और था, लेकिन अब जो राना तनवीर हुसैन इज अ फेडरल मिनिस्टर ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च इन पाकिस्तान। राना तनवीर हुसैन इनका नाम है, जो अभी नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लॉन्च डैश मोबाइल ऐप ऑन 6 जनवरी 2020 टू कंट्रोल ड्रग अब्यूज। तो इसका राइट आंसर वो जिंदगी ऐप है। जनवरी 2020 को ये जो ऐप है मंशियात के इस्तेमाल पर काबू पाने के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच मेटालिक एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और मल्टीपल चॉइस में राइट आंसर मर्करी है। मर्करी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आपने थर्मामीटर भी देखा होगा, उसमें भी मर्करी ही यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, स्टेथोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय। स्टेथोस्कोप किसने इन्वेंट किया? ये रीने लियोनेक ने इसको इन्वेंट किया था, और रीने लियोनेक ने इसको 1816 में इसको इन्वेंट किया। इसको नेकर इन्फेंट्स मिलिटिस हॉस्पिटल पेरिस में जो वो इसको इन्वेंट किया गया था। जो है ये डॉक्टर्स भी इसको स्टेथोस्कोप को यूज करते हैं मेडिकल फील्ड में, ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, लंग्स, ब्रीथिंग, हार्ट बीट, बहुत सारी चीजों में ये स्टेथोस्कोप इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन पाकिस्तान बिल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। पाकिस्तान ने पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कराची में कनाडा की मदद से ये कायम किया था, और इसको कैनप भी कहा जाता है, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। कैनप इज द न्यू पाकिस्तान फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इनॉग्रेटेड ऑन 28 नवंबर 1972 विद अ टोटल ग्रॉस कैपेसिटी ऑफ 137 मेगावाट। कैनप पाकिस्तान का पहला जोहरी पावर प्लांट है, जिसका इफ्तिताह 28 नवंबर 1972 को हुआ, जिसकी मजमूई सलाहियत जो है वो 137 मेगावाट है। तो ये कोई भी क्वेश्चन बनता है, बल्कि इससे कई बार पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल जो है वो मारखोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट टू मेजर द अर्थ्स रेडियस। जमीन की पैमाइश करने वाला सबसे पहला जो शख्स वो कौन सा था? और मल्टीपल चॉइस में राइट आंसर एरिटोस्थनीस है। एरिटोस्थनीस जो है पहला इंसान था जिसने जमीन का रेडियस को तीसरी सदी कैलकुलेट किया। इसने जो जमीन का रेडियस कैलकुलेट किया वो 3366 किलोमीटर किया था, जो कि अब मॉडर्न उसकी वैल्यू जो है वो मॉडर्न के मुताबिक वो 6378 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द पेरिस पीस अकॉर्ड्स एंड्स दी। पेरिस अमन मुआहिदा कब खत्म हुआ? इसका राइट आंसर वियतनाम वॉर है। इस मुआहिदे पर दस्तखत कब हुए थे? 27 जनवरी 1973 को हुए थे। क्वेश्चन, जीरो वाज इन्वेंटेड बाय। जीरो इजाद किया गया। फॉर मल्टीपल चॉइस में राइट आंसर ब्रह्मगुप्त है। ब्रह्मगुप्त ने तकरीबन 628 ईस्वी में हिसाब में जो सिफर को मुतारफ करवाया। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड जीरो इन कैलकुलेशंस इन अराउंड 628 AD। तो 628 ईस्वी में इसको मुतारफ करवाया गया। डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट इसका पार्ट 2 अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो से कितना फायदा हो रहा है। चैनल पर इंग्लिश और उर्दू की वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।